बीसीसीआई के आ गए बुरे दिन। जी हाँ दोस्तों, एक रूमर बहुत तेजी से फैल रहा है कि बीसीसीआई को स्पॉन्सर करने वाला है विमल कंपनी, जो कि एक गुटखा कंपनी है। भाई कर भी सकता है, बड़े बड़े एक्टर्स से इन्होंने काम करवाया है तो बीसीसीआई के साथ काम भी कर सकता है। और एक ऐसा कंपनी है जिसको माना जाता है ये सदाबहार है और कभी नहीं डूबेगा। लेकिन किस हद तक सच है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बड़े बड़े कंपनी तो डूबे हैं। चलिए जानते हैं कि बीसीसीआई को अभी 452 करोड़ का स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है और ये 3 साल के लिए रहेगा 2025 से 2028 तक में। तो स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं और बड़े बड़े कंपनियां कह रहे हैं भैया आप तो पनौती हो, मुझे नहीं करना आपके साथ, तो भाग भी जा रहे। टोयोटा का आप लोगों ने अभी नाम सुना होगा कि भैया टोयोटा आया और कहा कि भैया हम स्पॉन्सरशिप करने वाले हैं, मगर उससे पहले वो भाग्य कह रहा हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी बहुत ज़रूरी है बीसीसीआई के लिए कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढना 452 करोड़ का। अब इसमें क्या है क्या नहीं है, आइए थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं बताता हूं और आप भी समझ पाएंगे कि इतने बुरे दिन आए कैसे हैं, क्योंकि जो भी कंपनी आ रहा है उसका तो लुटिया डूब जा रहा है। सो गाइस, बात है 90s की, जब सचिन तेंदुलकर का क्रेज़ हर तरफ छा रहा था। इसी बीच 1993 में आईटीसी व्हील्स इंडियन जर्सी का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना। ऑलमोस्ट 9 साल तक व्हील्स का लोगो इंडियन जर्सी पे लगा रहा। 1993 से लेकर 1999 तक ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपए आईटीसी व्हील्स ने बीसीसीआई को दिए। 1999 से लेकर 2002 तक हर टेस्ट मैच के लिए बीसीसीआई को 35 लाख रुपए मिले और 30 लाख रुपए हर ओडीआई के लिए। उस टाइम का ये बहुत बड़ा रकम माना जाता था। अब होता है चालू पनौती का। दोस्तों, जैसे 2025 में द प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स पे बैन लगा, इसी तरीके से 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तंबाकू का प्रमोशंस पे बैन लगा दिया गया। अब चाह कर भी वो अपना जर्सी पे व्हील्स का लोगो नहीं लगा सकते थे। बस यहां से चालू हुआ इनका पनौती और कंपनी डूब गया। अब आता है एंट्री होता है सहारा का। आईटीसी व्हील्स के जाने के बाद 2002 में एंट्री होता है सहारा इंडिया परिवार का, जो कि उस टाइम का बहुत बड़ा कंपनी था। हर तरफ इनका हाथ था, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो रिटेल हो। अब भाई स्पोर्ट्स, तो भाई 2002 से लेकर 2013 तक 11 साल के लिए इन्होंने स्पॉन्सरशिप राइट खरीद ली है। अब इन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड किए हैं। हर बायलैटरल टेस्ट मैच के लिए ये 3.3 करोड़ रुपए खर्च करते थे, जो कि उस टाइम का सबसे ज्यादा अमाउंट था। लेकिन यहां पर फिर से वही पनौती चालू हो जाता है। अब सहारा पे 2010 में फ्रॉड केस चालू हो जाते हैं। अब 2012 में सुप्रीम कोर्ट इनको ऑर्डर देता है 24,400 करोड़ रुपए जो फ्रॉड किए थे उनको कहते हैं ये मुआवजा उनको भरिए वापस। सो गाइस, अब एंट्री होता है स्टार इंडिया का। 2014 से लेकर 2017 के बीच में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। पर बायलैटरल मैच के लिए ये 1 करोड़ 92 लाख रुपए देते हैं और आईसीसी इवेंट के लिए 61 लाख रुपए पे करता है। गाइस, यहां पर ही बात नहीं रुकता, फिर से वो पनौती चालू होता है और अनस्टेबिलिटी के कारण ये कंपनी भी डूब जाता है। अब यहीं पर एंट्री होता है ओप्पो का। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो एक चाइनीज मोबाइल ब्रांड 1079 करोड़ में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और ये अब तक का सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्ड रेट था। 4 करोड़ 61 लाख रुपए पर बायलैटरल मैच के लिए पे करते थे और 1 करोड़ 54 लाख रुपए आईसीसी इवेंट्स के लिए प्रोवाइड करते थे। और इतना ही नहीं है, इसके बाद में सेम जैसे ही ओप्पो का फिर मार्केट डाउन होता है, सेम प्राइस पे बायजूस भी काम करता है, सेम प्राइस लिस्ट पे, मतलब 4 करोड़ 61 लाख रुपए पर बायलैटरल मैच और 1 करोड़ 56 लाख रुपए, यहाँ पे 2 लाख रुपए बढ़ जाते, 56 लाख रुपए पे किया जाता है आईसीसी इवेंट्स के लिए। बट वो भी कुछ दिन के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है भाई, उसका भी पनौती हो जाता है और वो कंपनी भी डूब जाता है। अब आता है बात भाई ड्रीम 11 का, जिसका हम लोग सब लोग जानते हैं कि ड्रीम 11। अब 2025 आते आते ड्रीम 11 का भी पनौती छा गया है। 2023 से लेकर 2026 के बीच में 358 करोड़ में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ये उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं देते जैसे बायजूस और ओप्पो ने दिया, लेकिन हाँ पर बायलैटरल मैच के लिए ये 3.8 करोड़ रुपए देते हैं और आईसीसी और एसीसी इवेंट्स के लिए 1.8 करोड़ रुपए देते हैं। सब चीज़ ठीक चलता है, बराबर चलता है, सब लोग एंजॉय करते हैं, खूब फैंटेसी गेम्स खेलते हैं। मगर 2025 में सरकार एक नया कानून लेकर आता है, नया बिल लेकर आता है, जिसको कहा जाता है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट बैन। ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाता है फैंटेसी गेम्स, ऑनलाइन गेम्स जिसमें भी रियल मनी इन्वॉल्व हो। तो भैया फिर से यहाँ चालू हो जाता है दी एंड। तो जो
जो भी लोग स्पॉन्सर किए हैं इंडियन जर्सी को, इंडियन टीम के जर्सी को, भैया उसका भट्टा बैठा ही है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि अब जो ये र्यूमर चल रहा है कि बीसीसीआई को अब स्पॉन्सर करेगा विमल, आप क्या कहते हैं, करेगा कौन? क्योंकि टोयोटा भी भाग गया, अब कोई करने से भाई इतरा रहा है। आपको क्या लगता है कि भैया अब स्पॉन्सर कौन कर सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लव यू ऑल।